हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमने आपके लिए एक जिम्मा उठाया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार आपको जॉब दिलानी है और आपको दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पहनानी है। तो खाकी वर्दी पहनाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, जिस भी तरीके से हमें करना पड़ेगा, हम आपके लिए यहां पर कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से क्या होता है कि युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार तैयार करना जरूरी होता है, उस तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सिलेबस नहीं पढ़ते, अंतिम तक जब पेपर आने वाला होता है तब तक वो सिलेबस देख रहे होते हैं कि क्या सिलेबस है। तो जब सिलेबस ही नहीं पता तो क्या खाक पढ़ेंगे। जिस तरीके से हथियार ही नहीं है तो क्या खाक युद्ध करेंगे, तो वो तो हार जाएंगे। जिस देश के पास हथियार नहीं होता वो हार जाता है, सिंपल सी बात है ना। तो वही चीज है, यहां पर हम सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूंगा। और यहां पर जो सिलेबस होने वाला है ना, वो होने वाला है चैप्टर वाइज। क्या होने वाला, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर हम बात कर रहे होंगे मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, गणित और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। सर जी, इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहला तो इसमें फायदा होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यह पता चल जाएगी कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। तीसरी चीज, आपको जब ये पता चल जाएगा तो आप पढ़ते हुए चलोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि 15 चैप्टर थे, उसमें से मैंने 5 पढ़ लिए, 10 बचे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। और आप सभी एक बात जानते होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आता तो चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, पेपर में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, पेपर में घबराहट बनी रहेगी। तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब पता होगा कि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसमें कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी है। अब काफी बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम हमारे मैथ के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट को यह लग रहा होगा सर जी इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसके लिए मैंने आपके लिए निकाला है। आप जानते हो ना कितने पेपर होते हैं। इतने पेपरों को देखने के बाद, हर पेपर में सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ये डाटा तैयार हुआ है, ऐसा ही नहीं हुआ है ये डाटा तैयार। ये बात समझ गए, तो इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। और अगर अभी लिख नहीं रहे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ भी कहां पे मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसको देख लो, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि दिल्ली पुलिस मैथ के सिलेबस के बारे में। पहला चैप्टर, आप जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर जी कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो पहला चैप्टर होने वाला है आपका क्षेत्रमिति। क्या होने वाला है, क्षेत्रमिति का चैप्टर होने वाला है। जिसको हिंदी में नहीं पता, बता देता हूं कि मेंसुरेशन का ये चैप्टर होने वाला है, क्षेत्रमिति का ये चैप्टर होने वाला है। और एडवांस का ये अच्छा चैप्टर है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जी 2 से 3 आपने बहुत ज्यादा कैसे बोल दिया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चंस में से 2 से 3 एक ही चैप्टर से बन रहे हैं। इसका मतलब वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया आप सभी के लिए। तो पहली बात समझ में आ गई, क्योंकि सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आएंगे, इस बात को नोट कर लेना। लेकिन सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवाते हैं। जिस स्टूडेंट ने मैथ को पिछली बार इग्नोर किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसने सोचा था सिर्फ 15 नंबर का है, इसको इग्नोर कर देते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि यही होता है जो आपके स्कोर को बूस्ट करता है। बाकी स्टूडेंट इसको छोड़ते हैं, अगर आप इसको करोगे तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका लाभ और हानि, यानी कि आपका क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर होने वाला है। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 3 का मतलब होता है किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए।
इसलिए हमने 1 से 3 इसमें लिखा है। लेकिन अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ा, अब मान लो कि आपके पेपर में आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, तो आप सोचोगे सर जी मैं इसको क्यों पढ़ूं, एक ही तो आ रहा है। पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक से ही 15 बनते हैं। दूसरी चीज, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो पूरा अर्थमेटिक होता है वो आपके लिए आसान बन जाएगा। प्रतिशत का हर अर्थमेटिक के चैप्टर में यूज होता है, तो इसलिए आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें स्कोर कर पाओगे अर्थमेटिक में। और इसमें अर्थमेटिक ही पूछा जाता है दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो ये बात भी आपको पता होगी। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ नाव धारा वाला चैप्टर, इसमें किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, किसी में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो एक चैप्टर को भी नहीं छोड़ना। जिस चैप्टर से देखो बड़ी मेहनत से निकाला गया, कुछ ही ऐसे पेपर थे, कुछ ही ऐसी शिफ्ट थी जिसमें नाव धारा का पूछा गया, लेकिन पूछा तो गया है, वो शिफ्ट आपकी हो सकती है, इसलिए हमने सारे पेपर देखे हैं। ठीक है, सारे पेपर देखे, जल्दी वो टाइप हो चुके हैं, बस कुछ दिनों में आपके सामने भी आ रहे होंगे। ठीक है, यूट्यूब पर सबसे पहले हम दे रहे हैं, ये बात नोट कर लेना। अभी ये इसका ही कॉपी होना शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से हम दे रहे हैं ना उस तरीके से कॉपी होके किताब बनना शुरू हो जाएगी, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो नाव धारा से 0 से 1। उसके बाद नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण की बात करें तो 0 से 1 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सरलीकरण भी आपको 0 से 1 यानी कि पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से फिक्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो एक एक क्वेश्चन बन रहा हो लेकिन बनते हैं। उसमें आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप ऐसा ही बोलते हो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट या CI बोला जाता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। और यहां पर जोड़ के देखो तो ब्याज के आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ब्याज के 2 क्वेश्चन किस क्या है, फिक्स है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। औसत की बात करें, एवरेज, तो एक क्वेश्चन यहां से भी फिक्स है आपका। काम और समय, यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और काम और समय में आपको इसके साथ साथ नल और टंकी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नल व टंकी। ठीक है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा काम और समय के साथ साथ। ठीक है, अनुपात समानुपात की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 3 पूछे जा रहे हैं, अगर 3 आ गया तो कितना इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप समझ लो कि 15 में से 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन यानी 1/5 भाग आ गया आपका, ये बात समझो। तो अनुपात समानुपात आपके लिए चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रेलगाड़ी का चैप्टर है, यहां से भी 0 से 1 क्वेश्चन, यानी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, किसी में नहीं। आयु, एज से 1 क्वेश्चन, आपका एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन, आपका समय और दूरी से भी 1 क्वेश्चन, और आपका मिश्रण यानी कि जिसको आप मिक्सचर बोलते हो, ठीक है, उससे भी आपका 0 से 1 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये आपके 16 चैप्टर हैं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहां पर मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। अब रीजनिंग वाले में स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले उसको समझना उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया आपका कि मैथ में आपके कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, 16 टॉपिक्स आने वाले हैं। 16 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब इन 16 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो एवरेज मान के चलो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है भाई। ठीक है, तो टॉपिक्स तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या वेटेज रहता है, और थोड़ा बहुत चेंजेस हर बार एग्जाम में होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम रीजनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, रीजनिंग के सिलेबस की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, देखिए इसमें काफी ज्यादा चैप्टर आपसे नहीं पूछता, पहला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको लिए बता रहा हूं, वो है आपका आकृति यानी इमेजेस का। इमेजेस वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से 8 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। अब इस इमेजेस वाले में मैंने काफी चैप्टर आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है,
तो लेकिन एक बात समझो कि आप समझ लो कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं आपके, उसमें से 8 से 11, अरे 10 मान लो एवरेज 10 क्वेश्चंस, यानी कि 25 में से 10 क्वेश्चंस इमेजेस से आ रहे हैं, तो इमेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब इमेजेस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या आता है, जैसे इसमें आता है आपका मिरर इमेज, या जिसको आप दर्पण प्रतिबिंब बोल सकते हो, इसी में आता है आपका जल प्रतिबिंब, आप इसको बोल सकते हो, इसी में आता है आपका आकृति मोड़ना, ठीक है, आकृति मोड़ना आ गया, इसी में आएगा आकृति काटना आ गया, ठीक है, आकृति काटना आ गया, इसी में आपका आ जाएगा कि ये आपके मोड़ना काटना हो गया, इसी के बाद में आ जाएगा आकृति की सीरीज वाली आकृति की 3 दी हुई है, चौथी आकृति आपको बताना है कि कौन सी होगी, या आपको जिसको बोल सकते हो कि मिसिंग आकृति, ठीक है, कि मतलब 3 हिस्से उसके दिए हुए होते हैं और चौथा हिस्सा आपको बताना होता है, वो वाला चैप्टर। तो यानी आकृति वाले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से करने होंगे, ठीक है। जहां पर भी जिस भी चैप्टर में आपको आकृति दिखती है तो समझ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। वैसे तो मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और क्लासेज में सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और उन सभी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे बिना टेंशन के। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब चलिए आगे, आगे क्या आपका सीरीज, सीरीज का चैप्टर है, यानी श्रृंखला या सीरीज आप इसको बोल सकते हो। ये वाला चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आते हैं। और देखिए सीरीज है वो हलवा नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सीरीज वाला चैप्टर या श्रृंखला वाला चैप्टर है, हलवा नहीं होता। इसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो स्टूडेंट सीरीज में मेहनत करेगा वही रीजनिंग में स्कोर करेगा, और जो रीजनिंग और मैथ में स्कोर करेगा वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि 2 ही ऐसे आपके हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे ले सकते हो। दोस्तों ये आपके 40 नंबर के आने वाले हैं, आप 40 में से 40 इसमें से ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद एनालॉजी है, इससे आपके 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं आते, बहुत कम चैप्टर आते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे नंबर के आते हैं। एनालॉजी है या एनालॉगी जिसको बोलते हो, 2 से 5 क्वेश्चंस आपके इसके आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें वर्गीकरण, या जिसको क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से आपके 2 से 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए कि क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि 2 से 4 क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद पासे की बात करें तो पासे से 2 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बाकी एग्जाम्स में आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने एसएससी जीडी की पेपर दिया होगा तो उसमें किसी किसी शिफ्ट में दिखा होगा, वरना पूछा ही नहीं जाता। तो पासा भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पासे से 2 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एग्जाम्स में आप पासा नहीं आता, लेकिन दिल्ली पुलिस में आता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वेन आरेख या वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां पर बन रहे होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है रीजनिंग में। पिछली बार दिल्ली पुलिस की जब तैयारी करवाई थी, पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाया था ये चैप्टर, हमने करवाया था, और यहां से 1 क्वेश्चन बना था स्टूडेंट का। तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पीछे रह गए उनसे आगे ले जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है, एक क्वेश्चन मेरिट पे बनता है भाई, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस या जिसको आप गणितीय संक्रियाएं भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, बिल्कुल आसान तरीके से करवाते हैं हम, बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको करवाते हैं। इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। कथन और निष्कर्ष, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर जी रीजनिंग में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, तो भाई देखिए 10 चैप्टर तो ये हो गए, और इसमें 5 से 7 चैप्टर आकृति वाले में हो गए, तो आप मान लो कि 15 से 17 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 15 से 17 चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। 15 से 17 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको रीजनिंग में स्कोर करना है तो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको लिख के, देखिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, इसको लिख के जहां पर आप पढ़ रहे हो ना, अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लेना, या स्टडी टेबल नहीं, जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो उसके आगे लगा लेना, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, और बाकी का। उससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, और जैसे जैसे पढ़ते हुए चलो उसको टिक लगाते हुए चलना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को नोट कर लेना,
ठीक है, दिक्कत आपकी सारी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करते हुए चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली पुलिस में जीके के लिए। लेकिन ये वीडियो तो मैथ और रीजनिंग के लिए बनाया है, जीके के लिए आपका वीडियो सुबह आज मॉर्निंग में आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैंने बताया हुआ है कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, संपूर्ण स्ट्रेटजी मैंने बताई है। और मैंने आपको बताया कि पॉलिटी कितने नंबर की आती है, ज्योग्राफी कितने नंबर की आती है, सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। कंप्यूटर में भी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, तो सब कुछ इसमें बताया हुआ है और ये बेहतरीन होने वाला है। अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो कभी भी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीके जीएस के लिए आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और एंड स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, जहां से मन करे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अब आपको कौन कौन से अपने हथियार तैयार करने हैं। अगर पसंद आया, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, तो सुबह 9 बजे आप सभी को पता होगा, सुबह 9 बजे हमारी क्लासेज आ रही हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेज आ रही है यकीन बैच के तहत, तो आप उसको क्लास को जरूर देखो, अपने स्कोर को बढ़ाओ। और मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म कर देता हूं, पूरे यूट्यूब पर अगर दिल्ली पुलिस के लिए पूरे सिलेबस की तैयारी करवा रहे हैं, जो मैथ के सिलेबस की तैयारी करवा रहे हैं, वो हमारा एकमात्र चैनल है। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को बता देना कि अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो प्रवीण कटारिया क्लासेज चैनल से जुड़िए और यहां से अपने मैथ को इंप्रूव करिए। जैसे मैथ इंप्रूव होता है, उसके बाद रीजनिंग भी इंप्रूव होगी, रीजनिंग इंप्रूव होगा, जीके भी इंप्रूव होगी और कंप्यूटर भी इंप्रूव होगा। इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे, लेकिन पहला टारगेट मैथ है, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं उनका मैथ में कम स्कोर करना ही होता है, तो इसको दूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो जीके वाला वीडियो सभी स्टूडेंट जरूर देख लेना। थैंक यू।